जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव। हर छठ का त्योहार जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन हल छठ माता, शीतला माता और भगवान बलराम की पूजा की जाती है। इस पर्व को ललही छठ, रामधड़ छठ, बलराम जयंती, कमर छठ और हल छठ इत्यादि नाम से जाना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रहती हैं और घर में किसी साफ सुथरी जगह पर छठ माता की आकृति बनाकर उनकी विधि विधान से पूजा करती हैं। इस पूजा में दही, चावल और महुआ का प्रयोग किया जाता है। आइए सुनते हैं हर छठ माता की पहली कथा। प्राचीन काल में एक राजा थे। उन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर पूछा। पंडित ने कहा, राजा, उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताइए, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित ने कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो सागर जल से अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर मायके भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, हो जाओ उन्हें देख कर आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। ये सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हर छठ के दिन यह कौन सी परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची तो उसकी माँ ने व्याकुल देखा तो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हन। आज हल छठ का दिन ख्यातिन के मेढ़ लड़किन की महतारी का ना लांगे के चाही, न ख्यात मझावे का चाही। तुम भला रोती पीटत ख्यात मझावत कैसे आज चली आई? जरूर कौनो छल है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा, हमसे तो कहा गा तुम्हार होव जाग तुम हुई रहा, हम तुमका देखे खातिर आए। बहू की माँ ने कहा, बिटिया, हम तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाइन है, वहीमा पानी नहीं आवत है। कौनो का बलि दिन जाई तो पानी आई। बिटिया, तुम्हारे साथे घात किन गए, तुम जल्दी लौटो। माँ की यह बात सुनकर वह तुरंत अपने ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती पीटती हर छठ माता की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को उनके ससुर ने बनवाया था वहाँ जल से भर गया है। पुरैन पात लहरा रहे हैं। वहीं एक बालक खेल रहा है। वह उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो यह तो उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर छठ माता को मनाने लगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है। द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे लड़का का बलि चढ़ाए दिनो, हमका बहाने से मायके पिठाए दियो। मोला आज हमरे सत से और हर छठ माता की दया से हमार गोदी फिर से हर भय। हमार लड़का तो वहीं सगरा माँ खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक हमारे कुल का दीपक जगा दिया। हर छठ माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे सबका मंगल करे। हर छठ माता की दूसरी कहानी। हर छठ से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी जिसका प्रसव काल निकट आ गया था। एक तरफ वह प्रसव काल से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही में बेचने में लगा था। उसने सोचा, यदि अभी प्रसव हो गया तो उसका गौरस यानी दूध यूं ही पड़ा रह जाएगा। यही सोचकर वह दूध दही के घड़े सिर पर रख कर उसे बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसने प्रसव पीड़ा होने लगी। इसके बाद वह झरबेरी के ओट में चली गई और वहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया। दूध दही बेचने के लालच से वह अपने बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में चली गई। संयोग से उस दिन हल का षष्ठी पर्व था।
इस पर्व में गांव के लोग सिर्फ भैंस के दूध का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उस महिला ने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को सारा दूध बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, वहीं समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। तभी अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फाल काटा बालक के शरीर में घुस गया। यह देखकर किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और धैर्य से काम कर लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची तो वो अपने बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसी के पाप की सजा है। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि झूठ बोलकर गाय का दूध नहीं बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ होता और मेरे बच्चे का आज यह दशा न होती। इसके बाद उस महिला ने प्रायश्चित करने की चाह से सारी बात गांव वाले को बता दी। तब सब स्त्रियों ने सर्वधर्म रक्षार्थ उस रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद पाकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो उठा है। तभी उसने सभी झूठ बोलने का प्रण न करने का संकल्प लिया। जय जय श्री राधे।